एग्ज़िट पोल भी आने वाले हैं और कुछ ही दिनों में नतीजे भी आने वाले हैं। उसके पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं बाड़मेर ज़िले की। बाड़मेर ज़िले के बारे में एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 5 चुनाव से इस ज़िले में जिसकी भी सरकार आई है राजस्थान में, उसे इस ज़िले ने भरपूर समर्थन दिया है, भरपूर प्यार दिया है। हम बात करते हैं 1998 के चुनाव की, जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो बीजेपी को सिर्फ एक सीट मिली थी, वो भी पचपदरा से, और जीते थे अमराराम चौधरी। बाकी 6 सीटें कांग्रेस की आई थी। 2003 में चलिए तो कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट जीती थी, गुड़ामालानी, एमएलए बने थे हेमाराम चौधरी, और कांग्रेस यहाँ से साफ हो गई थी, बीजेपी की सरकार आई थी। 2008 में बीजेपी ने सिर्फ एक सिवाना सीट जीती थी और विधायक बने थे यहाँ से कान सिंह कोटड़ी। इसके अलावा बीजेपी पूरी साफ हो गई थी और कांग्रेस ने यहाँ से 6 सीटें जीती थी, सरकार बनी थी कांग्रेस की राजस्थान में। 2013 में आ जाइए तो कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट जीती, बाड़मेर की, एमएलए बने थे यहाँ से मेवाराम जैन, और राजस्थान में प्रचंड बहुमत मिला था बीजेपी को। फिर आ जाइए 2018 में बीजेपी ने सिर्फ एक सीट जीती, सिवाना की, एमएलए बने हमीर सिंह भायल, और सरकार आई राजस्थान में कांग्रेस की। अन्य सभी जगह बीजेपी साफ हो गई। इस बार ये ट्रेंड टूट रहा है। ये ट्रेंड कैसे टूट रहा है कि इस बार बीजेपी को भले ही एक सीट मिले, 2 मिले, 3 मिले, लेकिन 6 सीटें नहीं मिलने जा रही हैं, और कांग्रेस की भले ही 1 सीट आए, 2 सीट आए, 3 सीट आए, लेकिन दूसरे इस बार बहुत ज़्यादा हावी हैं। इस बार अगर हम शुरू करें तो बाड़मेर में इस बार बीजेपी मुकाबले में कहीं नहीं है। कांग्रेस और निर्दलीय प्रियंका चौधरी के बीच कमाल का मुकाबला है, लेकिन इस मुकाबले में भी प्रियंका चौधरी जो निर्दलीय हैं, बीजेपी की बागी हैं, वो काफ़ी आगे दिखाई दे रही हैं। इसका कारण पूरी तरह से सहानुभूति की लहर है, और पिछले 3 कार्यकाल से जो मेवाराम जैन वहाँ पर विधायक हैं, उनसे एक अलग तरह की नाराज़गी पिछले कार्यकाल के दौरान ही थोड़ी बहुत बनी है। वो भी पूरी ठोस नहीं है। अभी भी मेवाराम जैन मुकाबले में ज़रूर हैं, लेकिन मुकाबले में पीछे हैं। ये हुआ बाड़मेर का मामला। यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी की बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी जो दीपक कड़वासरा हैं, वो एक उच्च शिक्षित और युवा, दोनों चीज़ें उनके अंदर हैं, लेकिन इस बार बीजेपी के वोटरों का प्यार उनको नहीं मिल पा रहा है। ज़िले में ये वो सीट है जहां बीजेपी का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहने की संभावना है। फिर आ जाइए आप चोहटन। चोहटन में कांग्रेस के पद्माराम काफ़ी आगे दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी के आदूराम पिछड़ रहे हैं, और इनके पिछड़ने का कारण बीजेपी के ही यहाँ से विधायक रहे तरुण राय कागा के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ने के कारण है। तो ये मुकाबला हो गया चोहटन का। गुड़ामालानी एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी पूरे आत्मविश्वास से ये कह पा रही है कि ये सीट हम जीत रहे हैं, और बीजेपी से ही कांग्रेस में आए सोनाराम चौधरी यहाँ पर इस बार मुकाबले में फंसे हुए दिखते हैं, क्योंकि हेमाराम चौधरी ने इस बार यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा और वो लेकर आए सोनाराम चौधरी को। तो ये एक सीट बीजेपी की तरफ जाती दिख रही है। इसके बाद में आ जाते हैं हम पचपदरा। यहाँ पर मुकाबला कांग्रेस के मदन प्रजापत और बीजेपी के अरुण चौधरी के बीच में है। यहाँ पर आरएलपी के थान सिंह डोली ने कुछ ना कुछ खेल किया है। उन्होंने करीब 15 से 20 हज़ार वोट उनके लेने की बात चल रही है। यहाँ पर अमराराम चौधरी ने अपना लास्ट चुनाव होने की बात कह के लोगों से मेहनत भी खूब की और वोट भी खूब मांगे हैं, लेकिन फाइनली पचपदरा की जनता किस तरफ जाती है ये अभी देखना होगा। इसके बाद में आ जाइए आप सिवाना।
सिवाना में पिछले दो टर्म से हमीर सिंह भायल यहाँ पे विधायक हैं, और इस बार जैसलमेर से टिकट नहीं मिलने पर जसवंत सिंह के पुत्र कर्नल मानवेंद्र सिंह यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के एक बड़े बागी सुनील परिहार भी हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुकाबला बीजेपी और निर्दलीय के बीच में है, लेकिन फिर भी हम मान रहे हैं कि यहाँ पर कर्नल मानवेंद्र सिंह और हमीर सिंह भायल के बीच ही है। लेकिन सुनील परिहार बहुत अच्छे वोट यहाँ से लेकर जा रहे हैं। ये सुनील परिहार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी हैं और पिछले 5 साल से यहाँ पर अच्छी तैयारी की थी इन्होंने, जिस तैयारी के दम पर इन्हें अच्छे वोट मिलने की संभावना है। एक हॉट सीट है बायतू। बायतू में मुकाबला कांग्रेस के वर्तमान विधायक हरीश चौधरी, बीजेपी के बालाराम चौधरी और आरएलपी के उम्मेदाराम बेनीवाल के बीच में है, जिसमें उम्मेदाराम बेनीवाल शुरू से ही काफ़ी आगे दिख रहे थे और वो बढ़त उन्होंने अभी तक बना के रखी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हरीश चौधरी तीसरे नंबर तक जा सकते हैं। हालांकि ये दूर की कौड़ी है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है और कुछ भी संभव नहीं है। एक कल किसी ने बात बताई कि बायतू के लोग जीते हुए को वोट नहीं करते। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन पिछले 3-4 चुनावों से ये देखा जा रहा है। अगर यहाँ पर ये उलटफेर होता है तो ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल घटना होगी इस इलाके की। और सबसे हॉट सीट है शिव में, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस सीट को बहुत चर्चा में ला दिया। अदरवाइज़ ये सीट ऐसी साधारण सीट हुआ करती थी जहां एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी 1980 से जीतते और हारते आ रहे हैं। इस बार लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के आने से, बीजेपी के बागी रविंद्र सिंह भाटी के आने से और कांग्रेस के बागी जिलाध्यक्ष फतेह खान के आने से ये सीट बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई है। ऊपर से जो यहाँ से विधायक रहे हुए हैं बीजेपी के जालम सिंह रावलोत, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, और बीजेपी के जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं वो हैं स्वरूप सिंह खारा और कांग्रेस के परंपरागत अमीन खान। तो मुकाबला यहाँ पर 5 कोणों में है। इस 5 कोणीय मुकाबले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दौड़ में आगे नहीं दिख रही है। मज़ेदार चीज़ ये है, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो बताया जा रहा है कि उनमें तीसरे और चौथे नंबर के लिए मुकाबला हो रहा है। ये सबसे इंटरेस्टिंग सीट शिव है। बाकी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी तीसरे पे जा सकती है या कांग्रेस तीसरे पे जा सकती है, लेकिन इस सीट पर दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां तीसरे और चौथे नंबर के लिए संघर्ष कर रही हैं। खैर, बाड़मेर की चाल जो होगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी और पिछले 5 चुनावों से बिल्कुल अलग हटकर होगी। जब ये बिल्कुल एक तरफा सपोर्ट किया करता था सरकार को, इस बार ये शायद उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा होगा।